हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे। आज उन्हीं क्वेश्चंस को आगे करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्राई सेग्रेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। उन एग्जांपल्स को देख करके हमने बताना है कि इनमें से कौन से प्योर सब्सटेंसेस होंगे और कौन से मिक्सचर्स होंगे हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है डिस्टिल्ड वाटर। तो जो हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है वो प्योर होगा कि मिक्सचर होगा। तो जो डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है उसके अंदर H2O के अलावा और कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। तो जब उसके अंदर सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल है दैट इज H2O, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सब्सटेंस कैसा होगा, दिस इज प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास कर्ड। तो जो कर्ड है, अब हमें पता है कि कर्ड के अंदर बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स होते हैं ना। इवन वाटर एज ए सोलवेंट होता है, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जो कर्ड होगा वो कर्ड किसका एग्जाम्पल होगा, जो दही है हमारे पास वो एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर का। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायमंड। तो जो डायमंड है, डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो जो डायमंड है वो प्योर फॉर्म होती है, उसके अंदर सिर्फ कौन से पार्टिकल होंगे, ओनली कंसिस्ट पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, सो इट इज ए प्योर सब्सटेंस। डायमंड इज ए प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के अंदर भी डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स डलते हैं ना, शुगर हो गई, फ्लोर हो गया, सोलवेंट हो गया। तो आइसक्रीम के अंदर भी अलग अलग चीजें होंगी। तो आइसक्रीम किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरोसिन ऑयल। तो जो कैरोसिन ऑयल है उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो जो कैरोसिन ऑयल होगा वो भी क्या होगा, मिक्सचर होगा। कैरोसिन ऑयल इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुकिंग ऑयल। तो जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल इज एन आल्सो ऑयल एंड इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो कुकिंग ऑयल के अंदर भी डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होंगे, तो इसलिए कुकिंग ऑयल जो है वो भी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टील। ठीक है, तो जो स्टील है, स्टील क्या होता है, स्टील अलॉय है। और अलॉय का मतलब क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसके अंदर आयरन होता है, कार्बन होता है और दूसरे टाइप के मेटल्स या नॉन मेटल्स भी होते हैं। तो जो स्टील हो गया वो भी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेफाइट। अब जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी क्या होता है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसके अंदर भी पार्टिकल की सिर्फ किसके होते हैं, कार्बन के। तो ग्रेफाइट भी क्या हो गया, एक प्योर सब्सटेंस। ग्रेफाइट इज ए प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास रा रबड़। अब जो रबड़ होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है रा रबड़ और दूसरा होता है वल्कनाइज रबड़। ठीक है, तो जो रा रबड़ होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, उसके अंदर सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं। बट ये जो रबड़ होता है हमारे काम का नहीं होता, चिपचिपा सा होता है, स्टिकी होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए इसके अंदर सल्फर मिलाया जाता है। तो जब हम उसके अंदर सल्फर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, वो मिक्सचर बन जाएगा। तो जो रा रबड़ है वो प्योर होता है। जो वल्कनाइज रबड़ है, वल्कनाइज रबड़ कैसे बनता है, रा रबड़ के अंदर हम क्या मिला देते हैं, सल्फर ऐड किया जाता है 3 to 5%। फिक्स अमाउंट नहीं है ना, अगर फिक्स अमाउंट होती तो हम क्या कह सकते थे कि कंपाउंड बन रहा होगा, बट फिक्स अमाउंट नहीं है। 3 to 5% तक हम उसके अंदर क्या मिला सकते हैं, सल्फर ऐड कर सकते हैं। तो जो वल्कनाइज रबड़ होगा ये कैसा हो जाएगा, ये होगा मिक्सचर। जबकि जो रा रबड़ है वो क्या होगा, बिल्कुल प्योर होगा। उसके बाद आता है सोल्डर वायर। तो सोल्डर वायर होती है जो आपने देखी भी होगी। ठीक है, दो वायर्स को जोड़ने के लिए काम आती है, जिसको जर्नली क्या कहते हैं, टाका मारना कहते हैं, जिससे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनके अंदर सोल्डर वायर का यूज होता है, दो वायर्स को, दो कनेक्शन को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो जो सोल्डर वायर होती है, अलॉय होता है। अलॉय किस किस का, लेड और टिन का अलॉय होता है। लेड और टिन का मिक्सचर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मिक्सचर है तो ये इम्प्योर सब्सटेंस होगा, ये प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेपरेशन टेक्निक, हमें क्या करना है, सेपरेशन टेक्निक बतानी है कि किस किस सेपरेशन टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं टू सेपरेट द मिक्सचर्स। ठीक है, तो आपको मिक्सचर्स दे दिए जाएंगे और उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने की टेक्निक बतानी होगी कि किस टेक्निक से ये मिक्सचर्स सेपरेट हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो मिक्सचर है हमारा कौन सा है, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और कौन है, वाटर है, मतलब पानी है और पानी के अंदर नमक डाला हुआ है और हमने क्या करवाना है, उनको दोनों को सेपरेट करवाना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अब जो वाटर होता है वो तो क्या शो करता है, इवेपोरेशन, है ना, जब वो गर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होकर के भाप बन करके उड़ जाएगा। जबकि जो नमक है NaCl है वो कैसा है, वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो तो इवेपोरेट होगा नहीं, तो वो कहां पर रह वो कहां पर रह जाएगा, नीचे बॉटम में। जबकि जो वाटर होगा वो इवेपोरेट होकर के अलग हो जाएगा। सेकंड आता है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। दूसरा मिक्सचर कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। अब देखो, अब इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का आपको एग्जांपल ध्यान हो, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, या ड्राई आइस हो गई, ये सब क्या शो करते हैं, सब्लिमेशन शो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, ये तो क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। ठीक है, जबकि ये नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सब्लिमेशन प्रोसेस से मैं क्या कर सकता हूं, मैं दोनों को सेपरेट कर सकता हूं ना। हम एक चाइना डिश लेंगे, उसके अंदर उस मिक्सचर को डालेंगे, ऊपर से इसको बंद करेंगे, नीचे से इसको हीट करेंगे। तो क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो सब्लिमेशन शो करेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा और उसके वेपर्स कहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे, इस जो हमने कंटेनर लगा रखा है उसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर बन के ऊपर की तरफ जाएंगे और इसके जो सरफेस होगा इसके साथ टकरा करके कंडेंस हो जाएंगे और वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम किस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस का। नेक्स्ट आता है कि स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल। इंजन ऑयल है, ऑयल के अंदर क्या डल गया है, कुछ मेटल के पीस गिरे हुए हैं, तो उन मेटल पीसेस को अलग करना है। तो बहुत सिंपल सा भाई, ये तो हो गया लिक्विड जबकि ये हो गया सॉलिड, और मेटल के पीस है तो साइज भी बहुत बड़ा होगा। तो अब इन दोनों को मैं किससे अलग कर सकता हूं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। फिल्ट्रेशन प्रोसेस का मतलब क्या होगा, हम इसको छलनी से अलग कर सकते हैं। जो ऑयल होगा वो तो छलनी में से नीचे आ जाएगा, जबकि जो मेटल के पीसेस होंगे वो कहां पर रह जाएंगे, छलनी के ऊपर रह जाएंगे और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास बटर फ्रॉम कर्ड। हमें दही में से मक्खन को अलग करना है, प्रोसेस ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो किस प्रोसेस का यूज होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। हम उस दही को बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, जो लाइटर पार्टिकल है जो उसके अंदर मक्खन होगा वो सारा का सारा कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑयल फ्रॉम वाटर। मेरे पास मिक्सचर है, अब उसमें कौन कौन है, वाटर है और ऑयल है। अब हमें पता है कि भाई वाटर और ऑयल मिक्स होते नहीं है, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल का। किसका यूज करेंगे, सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। तो इसके अंदर हम ऑयल और वाटर को सारे को डाल देंगे। ऑयल जो हल्का होता है वो कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जबकि जो वाटर जो हैवी होता है वो कहां पर आ जाएगा, नीचे की तरफ। फिर हम इस वाल को ओपन करेंगे धीरे धीरे, तो इसमें से वाटर तो सारा नीचे आ जाएगा। जैसे ही ऑयल का नंबर आएगा नीचे आने का, हम इस वाल को बंद कर देंगे, तो वाटर तो सारा बाहर आ गया और ऑयल कहां पर रह जाएगा, इसके अंदर। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट है टी लीव्स फ्रॉम टी। चाय पत्ती, चाय में से चाय पत्ती को कैसे अलग करोगे, सिंपल है, फिर से छलनी का यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन। ठीक है, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। मिट्टी के अंदर आयरन लोहे की पिन है, उन पिन को कैसे अलग करोगे, फिर से सिंपल किसका यूज कर सकता हूं मैं, मैग्नेट्स का। आपने यूज भी किया होगा, मैं मैग्नेट का यूज करूंगा। आयरन जो मैग्नेट होगी वो क्या करेगी, आयरन पिंस को अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है, और सैंड को वहीं की वहीं पर रह जाएगी। तो
तो क्या होगा, जो आयरन पिन होंगी वो मैग्नेट से अलग हो जाएंगे। फिर आता है फाइन मड पार्टिकल। अब पानी के अंदर जो मिट्टी है, बहुत ही बारीक मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, तो वाटर में से फाइन मड पार्टिकल्स को कैसे अलग कर सकते हैं? हमने बताया था कि जो मड होता है वो मडी वाटर किसकी तरह काम करता है, कोलोइड्स की तरह। और कोलोइड्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। तो हम उसमें किसका यूज कर सकते हैं, फिटकरी का। फिटकरी क्या करेगी, उसका कोगुलेशन करवा देगी, उस मिट्टी के पार्टिकल्स को न्यूट्रल करके सारे सेटल डाउन हो जाएंगे, बॉटम में आ जाएंगे। और फिर हम उसको फिल्ट्रेशन से पानी को और डस्ट पार्टिकल को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।